हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम SBI लाइफ की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपको बचत, सुरक्षा, टैक्स बेनिफिट्स और मैच्योरिटी बेनिफिट्स सभी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। क्या है ये योजना, किस तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको लिमिटेड समय तक ही प्रीमियम देना होता है। यानी अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली है तो आपको मात्र 5 साल ही प्रीमियम देना होगा और 10 साल तक आपकी पॉलिसी चलती रहेगी और उस पॉलिसी के अंडर जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सारे आपको मिलते रहेंगे और फाइनली आपको 15 साल के बाद में मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में एक बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे है दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है इस पर ऑल पर क्लिक कर लें। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका ये पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस स्कीम को और समझते हैं। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं SBI लाइफ स्मार्ट बचत योजना के बारे में। जैसा इसका नाम है वैसे ही दोस्तों इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसके अंदर आपको 2 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एंडोमेंट ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है एंडोमेंट ऑप्शन विद एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स। इसमें क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर आपको राइडर्स लेने होते हैं। इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप इसमें ऑप्शन ए चूज करते हैं तो ऑप्शन ए के लिए जो मिनिमम एज है वो दोस्तों 8 वर्ष है और अगर आप ऑप्शन बी चूज करते हैं तो उसके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है। अधिकतम प्रवेश आयु इसके अंदर 50 वर्ष है और मैच्योरिटी आयु इसके अंदर 65 ईयर्स है। यानी जिस टाइम आपकी पॉलिसी मैच्योर हो तो उस समय आपकी एज 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख रुपए है। अधिकतम सम एश्योर्ड की इसमें कोई भी सीमा नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कितना भी अधिक से अधिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब इसमें दोस्तों 2 चीज़ें महत्व रखती हैं। पहला है प्रीमियम पेइंग टर्म और दूसरा है पॉलिसी पीरियड। मान लीजिए आपने पॉलिसी पीरियड चूज किया 15 साल के लिए। पॉलिसी पीरियड चूज आप इसमें 10 से 25 साल के बीच में कर सकते हैं। अगर आपने 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया है तो उसमें आप पॉलिसी पीरियड 10 से 25 वर्ष का चूज कर सकते हैं। यानी आप अगर चाहें तो 5 साल पैसा जमा करने के बाद में आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जो भी आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका पॉलिसी पीरियड चूज कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको एक बेसिक जानकारी और भी दे दूं। प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी पीरियड क्या होते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म वो होता है जितने समय आपको किस्त देनी है और पॉलिसी पीरियड वो टाइम होता है जितने समय बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी। यानी आप प्रीमियम देंगे 5 साल, लेकिन जो भी पॉलिसी पीरियड आप चूज करेंगे 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का या 25 साल का, उतने समय बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी और उसके सारे बेनिफिट्स आपको दे दिए जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और, जितना पॉलिसी पीरियड आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपको मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल होता है। वहीं पॉलिसी पीरियड इसमें 10 से 25 साल और 20 से 25 साल के बीच में होता है। अब हम दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया। 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड में जो वार्षिक आपको प्रीमियम देना होगा या जो वार्षिक किस्त जाएगी वो 5100 रुपए होगी। अगर आप हाफ ईयरली इस किस्त को देना चाहते हैं, एक साथ नहीं देना चाहते, साल में 2 बार देना चाहते हैं, तो इसका जो प्रीमियम यानी किस्त होंगी वो 2600 रुपये होगी। क्वार्टरली आप इस प्रीमियम को 1350 रुपये देंगे और मंथली 450 रुपये आपको देना होगा। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि PPT चूज किया है और पॉलिसी पीरियड आपने 20 साल का चूज किया है। तो उस स्थिति में 5 साल प्रीमियम देने के बाद में आप 5 साल के बाद में आपको 1 भी रुपया नहीं देना है और आपकी जो पॉलिसी है वो 15 साल तक आगे कंटिन्यू रहेगी। जो उसके बीच में बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे और 20 साल का पीरियड जैसे ही पूरा होगा उस समय आपको मैच्योरिटी के रूप में सारा अमाउंट दे दिया जाएगा। मैच्योरिटी के रूप में मिलने वाला जो अमाउंट होगा, सबसे पहले 1 लाख रुपए जो आपका सम एश्योर्ड होगा वो होगा और साथ ही साथ
जो आपका बोनस दिया जाएगा इसके साथ में 90,000 के आसपास वो होगा। यानी आप सीधा 25,000 रुपये, 25 से 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में 20 साल के बाद में आपको लगभग 2 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। प्लस इसमें जो सुरक्षा के बीमे हैं वो आपको 15 साल तक कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अब इसमें दोस्तों जो हमने शुरू में ऑप्शन बी बताया था, ऑप्शन बी के अंदर आपको अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स राइडर आपने लिए हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इसमें आपको प्रीमियम साल में 2,000 रुपये ज़्यादा देना होगा। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको नॉर्मल या एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में नॉमिनी को या बीमा धारक को तुरंत 10 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, यानी 10 लाख रुपए उसको दे दिए जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल के साथ में और समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी एज 30 साल है और सम एश्योर्ड आपने 10 लाख रुपए का लिया है। पॉलिसी पीरियड अगर आप मान लीजिए 20 साल का चूज करते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि पीपीटी आप 5 साल का चूज करते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या क्या देना होगा और आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। अगर हम इस स्थिति में मान लीजिए मंथली इसके पेमेंट की बात करें यानी प्रीमियम की बात करें तो वो लगभग 11,500 रुपये होगा। 11,600 रुपये आपको मंथली पेमेंट देना होगा। क्वार्टरली आपको 35,000 रुपये, हाफ ईयरली आपको 69,600 रुपीज और ईयरली आपको 1,36,570 रुपये देने होंगे। इसके साथ साथ आपको ये पैसा 5 साल के ड्यूरेशन यानी जब तक आपकी एज 35 साल होगी तभी तक देना है। उसके बाद में 35 से लेकर 50 साल के बीच में आपके जो बीमा कवर है वो आपको मिलता रहेगा और मैच्योरिटी पर आपको सबसे पहले सम एश्योर्ड का अमाउंट जो 10 लाख रुपए है और बोनस का अमाउंट लगभग 9,50,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी आपको मैच्योरिटी पर टोटल बेनिफिट जो होगा वो 19,50,000 रुपए का होगा, जबकि आप टोटल पेमेंट जो करेंगे वो 6,82,580 रुपए के आसपास करेंगे। इस स्थिति में अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स राइडर भी लिया हुआ है तो आपका जो प्रीमियम वार्षिक जाता है उसमें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे। लेकिन इस बीच में अगर मान लीजिए बीमा धारक की एक्सीडेंट हो जाता है और वो कमाने के लायक नहीं रहता या उसका कोई हाथ या पैर खराब हो जाता है तो 10 लाख रुपए SBI लाइफ उसको तुरंत प्रोवाइड कराएगा। और अगर इस बीच में इस ड्यूरेशन में नॉर्मल या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी होगा उसको 10 लाख रुपए तुरंत प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स होंगे वो मैच्योरिटी के टाइम पर सारे उसके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों SBI लाइफ का स्मार्ट बचत प्लान है जिसके अंदर आपको सेविंग, टैक्स बेनिफिट्स और इसके साथ साथ आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों आप लोन की सुविधा भी देख सकते हैं, लोन भी आप इसमें इजीली ले सकते हैं। पेड अप वैल्यू का बेनिफिट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और सारी जो भी बेनिफिट्स इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा दिए जाते हैं वो सारे के सारे आपको इस योजना के तहत दिए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।